आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम नई कविता साठोत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य पर अभ्यास करेंगे। नई कविता का नाम प्रचार किस रचनाकार ने किया था? इसमें होना चाहिए था नई कविता का नाम किसने प्रचारित किया था, तो अज्ञेय ने किया था। अज्ञेय ने अपने एक रेडियो वार्ता में नई कविता का प्रचार जो है या नाम जो है सबसे पहले लिया था। दूसरी देखिए रचना पूछ रहा है कि एक दिन बोलेंगे पेड़। ये किसकी रचना है? ये राजेश जोशी की रचना है। इसके अतिरिक्त मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। दो पंक्तियों के बीच में, ये तीनों ही रचनाएं राजेश जोशी की हैं। दो पंक्तियों में बीच के लिए इन्हें सन 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नए इलाके में, ये जो है अरुण कमल की रचना है और 1998 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर नई कविता के विषय में असत्य कथन है। नई कविता के विषय में असत्य कथन, इनमें इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, ये सही है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, ये भी सही है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, ये भी सही है। यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, तो ये मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र नहीं बल्कि लघु मानव के भावों और संवेदनाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से माना जाता है। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं तो शंभुनाथ सिंह। दर्द जहां नीला है शंभुनाथ सिंह की रचना है। नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृत दर्द जहां नीला है के रचनाकार शंभुनाथ सिंह है। यह रचना 1977 ईस्वी में आई थी। इसके अतिरिक्त रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दीवालोक, समय की शिला पर, यह भी शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। रूप रश्मि, समय की शिला पर, उदयाचल, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और रविंद्र भंवर ये भी नवगीत के रचनाकार हैं। इनकी रचना सोन मछली मन बसी। और वीरेंद्र मिश्र ये भी नवगीत के रचनाकार हैं, तो ये गीतम इनका महत्वपूर्ण रचना है। कुंवर बेचैन का तीन बहुत सारे, शामियाने कांच के, महावर इंतजारों का, लीग पर चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ये पूरा नहीं दिया है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। फिर सहमत नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये नक्सलवाड़ी की कविताएं हैं। और किसकी रचना है नक्सलवाड़ी? धूमिल की रचना है। ये धूमिल की रचनाओं में मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, तो कल सुनना मुझे के लिए इन्हें मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने किया था। देख लीजिए यहाँ पे आंदोलन है और यहाँ पे प्रवर्तक है। इसमें दिया है आ कविता के जगदीश चतुर्वेदी, सनातन सूर्योदय के वीरेंद्र कुमार जैन, युत्सावादी कविता सलभ श्री राम सिंह, समकालीन कविता डॉक्टर विश्वंभर नाथ, अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल, नव प्रगतिशील कविता नवल किशोर, आज की कविता हरीश मदानी, वाम कविता या प्रतिपद्य कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। ये वाम कविता और प्रतिपद्य कविता बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अतिरिक्त ये समकालीन कविता डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय। फिर विचार कविता ये महीप सिंह की है। ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा की है। फिर इनमें से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं?
तो नई कविता के प्रमुख कवि यज्ञ हैं। दिनकर जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं, और प्रसाद और निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभों के कवि हैं। किले में औरत ये किसकी रचना है? ये रघुवीर सहाय की रचना है। और UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। इनके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, इनकी रचना है ये। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। तो विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही प्रयोगवाद के कवि हैं, तार सप्तक के कवि हैं ये। फिर मोचीराम किसकी कविता है? मोचीराम धूमिल की कविता है। अभी पीछे हम पढ़े भी कि संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, इनकी ये काव्य संग्रह है। इसके अतिरिक्त सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे के लिए मरणोपरांत से इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन, तो नई कविता प्रकाशन जो है ये 1954 में हुआ था, और इसके संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त थे। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह है। नई कविता की अवधारणा में संबंधित नए कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। फिर पूछ रहा है कि लीलाधर जगूड़ी को उनके किस उपन्यास संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया था? तो जितने लोग उतने प्रेम के लिए 2018 का व्यास सम्मान लीलाधर जगूड़ी को दिया गया था। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, देख लीजिए। 2021 में असगर वजाहत को दिया गया था महाबली। महाबली एक नाटक है। शरद पकारे को 2020 में दिया गया था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, इनका यह उपन्यास है। 2019 में नासिरा शर्मा कागज की नाव, यह भी एक उपन्यास है। और लीलाधर जगूड़ी को जितने लोग उतने प्रेम 2018 में कविता संग्रह है ये। ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए दिया गया था, यह उपन्यास है। और 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया था व्योमकेश दरवेश, संस्मरण है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये संस्मरण है। नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए, कागज का नाव, ये भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। निम्नलिखित कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? तो पहाड़ पर लालटेन। और इस यात्रा में ये लीलाधर जगूड़ी की रचना, और पल्लव ये पंत की रचना है, और समर्पण जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसके अतिरिक्त मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह जो प्रकाशित हुए उनको हम जानेंगे। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। हम जो देखते हैं पर इन्हें 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? तो राम के मन के संशय को चित्रित किया गया है। नरेश मेहता जो है ये भी तार सप्तक के कवि हैं, और इनकी रचनाओं में महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी इनके प्रबंधात्मक काव्य हैं। फिर बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा इनकी काव्य कृतियां हैं। इनमें से मंगलेश डबराल की रचना है तो आवाज भी एक जगह है। और भूखंड तप रहा है, जलते हुए वन का बसंत, जलते हुए वन का बसंत ये दुष्यंत कुमार की रचना है। और बोध वृक्ष जो है वो गंगा प्रसाद विमल इसके रचनाकार। बोध वृक्ष अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट रचना है। और भूखंड तप रहा है, ये रचना है चंद्रकांत देव तालेकर। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में अनुभव के आकाश में चांद, तो इस रचना के लिए इन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए 2018 में इन्हें व्यास सम्मान मिला था। इसके अतिरिक्त देखिए, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है,
नाटक जारी है के लिए प्रश्न आता है कि नाटक जारी है किस विधा की रचना है, तो नाटक होने के कारण हम लगा देते हैं नाटक है, लेकिन यह नाटक नहीं, एक काव्य संग्रह है। फिर देखिए रचना और रचनाकार दिया है ऋतुराज, रामदेवाचार्य, हरीश मदानी, नंद चतुर्वेदी। एक समय मामूली, रोटी नाम सत है, एक मरण धर्मा और अन्य रेगिस्तान से महासागर तक। तो ऋतुराज की रचना जो है वो है एक मरण धर्मा और अन्य, और हरीश मदानी की रचना है रोटी नाम सत है। नंद चतुर्वेदी की रचना है यह समय मामूली नहीं है। रामदेवाचार्य की रचना है रेगिस्तान से महासागर तक। यह प्रश्न कहाँ पूछा गया है? आरपीएससी 2020 में पूछा गया है, और ये जो रचनाएं हैं वो भी एकदम नई हैं। इस यात्रा में अपनी केवल धार, दुनिया रोज बनती है, हवाएं चुप नहीं रहती, ये किसकी रचनाएं हैं पूछ रहा है। तो इस यात्रा में यह लीलाधर जगूड़ी की, अपनी केवल धार अरुण कमल, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा, हवाएं चुप नहीं रहती वेणु गोपाल। फिर कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? एक पतंग अनंत में, सहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वहीं। ये रचनाएं, ये तीनों ACD ये रचनाएं अशोक वाजपेयी की हैं, जबकि समय देवता ये रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है। अशोक वाजपेयी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसे भी हम याद करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अब अशोक वाजपेयी की रचनाएं भी पूछी जाने लगी हैं। फिर निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन के प्रति आस्था, तो ये सही है, इसकी विशेषता है। अनुभूत की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, तो ये भी है। फिर है जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण परीक्षण, तो ये है, ये भी है। व्यक्त चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में, तो यह जो है नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। अब इसमें देखिए नई कविता की प्रवृत्तियां क्या क्या है? जीवन के प्रति आस्था, अनुभूत की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण, नास्तिकता, अतिबौद्धिकता, भोगवाद और वासना। फिर निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, तो क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, ये क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता नहीं है, बल्कि क्षणवाद इन्होंने स्वीकार किया है। जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मकता, ये सही है। जीवन के प्रति आस्था, ये भी सही है। और जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा, ये तीनों सही हैं, जबकि क्षणवाद के प्रति ये नकारात्मकता जो है ये असत्य है। धूमिल की रचनाएं हैं संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे, सहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, ये अशोक वाजपेयी की रचना है। महाप्रस्थान प्रभात पर्व, ये नरेश मेहता की रचनाएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है और एक साहित्य की डायरी, ये रचना जो है मुक्ति बोध की है। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्ति रही है? तो लघु मानव की धारणा जो है ये नई कविता की प्रवृत्ति रही है, इसको याद किए रहिएगा। लघु मानव के बारे में ही बार बार पूछा जाता है। सन 1975 के बाद की कविता को इसमें से क्या नाम दिया गया? तो समकालीन कविता नाम दिया गया। और नई कविता 1954 में जगदीश चतुर्वेदी द्वारा जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से माना गया है। और नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? अज्ञेय के द्वारा दिया गया है। इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंधित नहीं है? तो ये जो है कुंवर नारायण, अजीत कुमार, ये सभी जितने हैं ये नई कविता से ही संबंधित हैं, तो ये प्रश्न गलत है। अब देखिए कुंवर नारायण की रचनाओं में चक्रव्यूह, परवेश हम तुम। दुष्यंत कुमार की रचनाओं में आवाजों के घेरे, सूर्य का स्वागत, जलते हुए बन का बसंत। फिर सोए पलाश दहकेंगे किसकी रचना है? तो नचकेता की रचना है ये। और नचकेता की अन्य रचनाओं में आदम कद खबरें, सुलगते पसीने, रंग मैले नहीं होंगे, सोए पलाश दहकेंगे। कविता के घेराव में
किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। यह पंक्ति किसकी है? तो ये सुदामा प्रसाद पांडे की पंक्ति है। और ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? संसद से सड़क तक से। निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? नवगीत 1, नवगीत 2, नवगीत 3, ये शंभुनाथ सिंह इसके प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है ये। फिर हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो दुष्यंत कुमार को माना गया है। इनका जो प्रमुख गजल संग्रह है साये में धूप। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? ये जगदीश गुप्त हैं। 1954 में इसको इन्होंने संपादित किया था। फिर है मिलान करना है नरेश मेहता, और ये नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह, नंदकिशोर आचार्य, और इनकी रचनाएं हैं बात बोलेगी, जल है जहां, बन पाखी सुनो, पुल पर पानी, अभी बिल्कुल अभी। तो ये जो है नरेश मेहता से मिलाना शुरू करेंगे। नरेश मेहता की रचना बन पाखी सुनो, शमशेर बहादुर सिंह की रचना बात बोलेगी, केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल अभी, नंदकिशोर आचार्य की रचना है जल है जहां। फिर नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका मतलब नई कविता की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार प्रश्न जो है आ रहा है, नई कविता की विशेषता क्या नहीं है। नई कविता विवेक और विवेचन, समस्त आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है, सही है। यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ का पक्षधर है, सही है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है, ये भी सही है। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है, नहीं, यह लघु मानव के महत्व को स्थापित करती है। नई कविता से लघु मानव जुड़ा था, ये हम याद करके रखेंगे, ना मध्यम वर्ग और ना बड़े लोग, इसमें जो है लघु मानव। फिर है सिर पर जूता पैर में टोपी, नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। यह इस कविता के रचयिता कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा है। इनकी रचनाओं में आतुकांत और तीसरा पक्ष, आतुकांत और तीसरा पक्ष। कल सुनना मुझे किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। फिर मिलान करना है सन्नाटा, कल सुनना मुझे, इसमें कह रहा कि सुमेलित नहीं है, उतना वह सूरज है। तो सन्नाटा, कल सुनना मुझे, 7 गीत वर्ष और उतना वह सूरज है। तो ये जो है डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, उतना वह सूरज है, यह रचना शंभुनाथ सिंह की नहीं है। इसके रचयिता जो है भरत भूषण अग्रवाल है। भरत भूषण अग्रवाल की रचनाओं में छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, इनका एक महत्वपूर्ण रचना है। ये ओ प्रस्तुत मन, ये भी है। और कागज के फूल, अनुपस्थित लोग, उठा हुआ हाथ। फिर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। रामदास की हत्या, कुआनो नदी, सतपुड़ा के जंगल, संसद से सड़क तक। तो रामदास की हत्या ये रघुवीर सहाय की एक कविता है, और कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र का, और संसद से सड़क तक यह नागार्जुन की नहीं बल्कि धूमिल की रचना है। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा दिया गया था। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम, इस पद का मतलब इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी फरवरी के विशेषांक 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। फिर देखिए कविता दिया हुआ है, इधर मिलान करना है। मैं बकता नहीं कविताएं इजात
करता हूँ गाली। इस वक्त जब कि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। फिर आज फिर शुरू हुआ जीवन। आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। मैं नया कवि हूँ, इससे जानता हूँ कि सत्य की चोट गहरी होती है। तो ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। इसमें डी ऑप्शन कहाँ है? डी में 3, खाली एक जगह दिया हुआ है, यही सही होगा। ए में 2, मैं वक्ता नहीं हूँ, कविताएं याद करता हूँ, ये श्रीकांत वर्मा। फिर है बी में 1, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती हैं, ये धूमिल की रचना है, कविता है। और सी में 4, आज फिर शुरू हुआ जीवन। आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी, रघुवीर सहाय की रचना है ये। और जब और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार दिए गए हैं। तो ये धूमिल की पंक्ति है। धूमिल के बारे में हम जान गए हैं कि ये संसद से सड़क पर, कल सुनना मुझे, इनकी जो है महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। धूमिल जन सरोकार के कुशल चितेरे हैं, उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है। और देखिए नागार्जुन की जो प्रसिद्ध पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। मुक्तिबोध का है, अब अव्यक्त के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। और लीलाधर जगूड़ी की, यह एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टो हो गया, उसके मुंह से वह शब्द अब भी गर्म होगा। ये लीलाधर जगूड़ी बोल रहे हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी। ये इसके अतिरिक्त शंभुनाथ सिंह और उमाकांत मालवीय, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी, ये नवगीत विधा के कवि हैं। गिरधर राठी जो हैं वे नवगीत विधा के कवि नहीं है। फिर नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, कितनी बार पूछा जा रहा है नई कविता की प्रवृत्ति। बौद्धिकता का प्राधान्य है, यथार्थवाद का अति आग्रह भी है, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति भी है, उपर्युक्त सभी। तो ये नई कविता में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? आलोक धनवा। हरिऔध ये द्विवेदी युग के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद ये छायावाद के कवि हैं। आलोक धनवा की रचनाओं में दुनिया रोज बनती है, महत्वपूर्ण रचना, बहुत बार पूछी गई है। जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते। शंभूक वध ये किसकी रचना है? शंभूक वध, शंभूक वध ये गलत दे दिया, खाली शंभूक की रचना जगदीश गुप्त के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त नाव के पांव, शब्द दंत, हिमबद्ध, युग्म, छद्मशती, आदिम, एकांत, ये जगदीश गुप्त की रचनाएं हैं। और शंभूक वध जो है वो नरेंद्र शंभूक की हत्या ये नरेंद्र कोहली की रचना है, और शंभूक जो है वो जगदीश गुप्त की रचना है। नवगीत दशक के संपादक हैं तो शंभुनाथ सिंह। लुकमान अली सौमित्र मोहन की रचना है। लुकमान अली की अन्य रचनाओं में निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हैं। और फिर पूछ रहा निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ हुआ, तो सही है। 1943 में जब प्रयोग तार सप्तक का संपादन प्रारंभ होता है, उसी समय से प्रयोगवाद का भी जन्म होता है। प्रयोगवाद में प्रयोग
को इष्ट नहीं साधन माना गया है, ये भी सही है। फिर प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये भी सही है। इसमें मध्यम वर्ग की बात की गई है, जबकि नई कविता में लघुमानव की बात की गई है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, यही गलत है। प्रयोगवाद का विकसित रूप ही नई कविता है। प्रतिबद्ध कविता तो परमानंद श्रीवास्तव है। निम्नलिखित लेखकों में व्यंगकार कौन है? मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बेढ़ब बनारसी, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो व्यंग्यकार पूछ रहा है, तो व्यंग्यकार बेढ़ब बनारसी। मोहन राकेश जो है ये नाटककार और कहानी लेखक हैं। फिर इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो मार्क्सवादी दर्शन, ये प्रगतवाद की विशेषता है। क्षणवादिता, अतिशय वैयक्तिकता और बौद्धिकता, ये नई कविता की विशेषता है। प्रश्न कब पूछा गया था? यूपी PSC डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन थे? तो शंभुनाथ सिंह। ये इस प्रकार से यहाँ तक हम नई कविता के लेखकों एवं उनकी रचनाओं का अभ्यास किए हैं। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर तथ्य अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।